गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। जैसे आज से पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, उसमें हमने टोकन्स डिफ़ाइन किए थे और उससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर। टोकन्स का ही पार्ट है। टोकन्स के पार्ट मैंने आपको बताए थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और कॉन्स्टेंट। कीवर्ड हमने कर लिया और आगे हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर देखो क्या होता है। जो भी हमारी लैंग्वेज है, जैसे C++ भाषा में जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, एरे है, क्लास आदि के नाम जो प्रोग्रामर द्वारा दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने लिखा क्लास ABC, तो ABC यहाँ पे क्या हो गया हमारा आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने जो प्रोग्रामर है उसने ये नाम दे दिया ABC। फिर हमने दूसरा एग्जांपल है इंटीजर ABC क्या हो गया, प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया नाम है, तो वो भी क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिफायर। थर्ड एग्जांपल है वॉइड सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है और हमने खुद एक नाम दिया है, तो वो सम क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिफायर। इसी तरह से जो भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास, इनके जो नाम है जो प्रोग्रामर द्वारा दिए जाते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड, उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट। टोकन्स का लास्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट देखो क्या होता है, एक प्रोग्राम की फिक्स वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती नहीं है उसे कांस्टेंट कहते हैं। यानी जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में हमने लिखा है इंटीजर a बराबर 5 और a बराबर 5 कोई वैल्यू है, जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसके आगे हमने कॉन्स नाम का कीवर्ड लगा दिया तो वो फिक्स वैल्यू हो गई। जैसे हमने लिखा है एग्जांपल में कॉन्स इंटीजर a = 5, तो ये फिक्स वैल्यू होगी। ये पूरे प्रोग्राम में जैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये चेंज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और आगे हम शुरुआत करते हैं डेटा टाइप। अगला हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। टोकन्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, डेटा टाइप हमारा शुरू है। डेटा टाइप देखो क्या होता है। डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, कि जैसे भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी होगी, जैसे C++, जावा आदि, इसमें डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। समझ आ गई होगी बात, कि डेटा टाइप कोई भी लैंग्वेज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और जैसे ही अपने प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर चलाते हैं तो उसे एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। समझ आ रही है बात, कि जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को कंप्यूटर पे चलाते हैं तो उसको एक मेमोरी की आवश्यकता होती है, और वो मेमोरी कौन उपलब्ध करवाता है, वो डेटा टाइप ही उपलब्ध करवाता है। वो मेमोरी डेटा टाइप ही उपलब्ध करवाता है, यानी यह कंप्यूटर को मेमोरी उपलब्ध करवाने का काम करता है। और उसके बाद कि डेटा टाइप हमें बताता है कि प्रोग्राम में वैल्यू किस टाइप की होगी। कि जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली इंटीजर ABC, तो ये वैल्यू जो है, ए वाली जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है। तो ये इंटीजर क्या हो गया हमारा डेटा टाइप हो गया। ये हमें बताता है कि मेमोरी कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी और प्रोग्राम में वैल्यू किस टाइप की आएगी। और C++ भाषा में इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बेसिक डेटा टाइप, नंबर 2 यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और नंबर 3 ड्राइव डेटा टाइप। क्लियर है यहाँ तक। 3 भागों में हमने इसको बांट लिया, बेसिक डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और थर्ड हो गया हमारा ड्राइव डेटा टाइप। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक डेटा टाइप की। बेसिक डेटा टाइप क्या होता है, इन्हें हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। समझ आ रही है बात, कि प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। यानी बेसिक डेटा टाइप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इन्हें हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से इसके भाग हैं, नंबर 1 इंटीजर हो गया, नंबर 2 कैरेक्टर हो गया और नंबर 3 फ्लोट हो गया, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इंटीजर के अंदर देखिए आप लोग, इंटीजर में क्या चीज़ होती है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कैटेगरी के जो भी डेटा टाइप होंगे वो एक प्रोग्राम में सभी नंबर को स्टोर करवाते हैं, सभी नंबर को स्टोर करवाते हैं। यानी हमने क्या लिखा है इंटीजर ABC, अगर हमने उसको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बना दिया तो उसमें सिर्फ नंबर आएंगी, संख्याएं आएंगी, और कोई भी वैल्यू उसमें नहीं आ सकती, यानी पूर्णांक संख्याएं आएंगी। नंबर 2 आ गया हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है,
ये किसी भी संख्या के अलावा सभी अक्षरों को स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या करेगा, नंबरों को स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक जो अक्षर है उनको स्टोर करने का काम करता है। नंबर 4 हमारा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या करता है हमारा, ऐसी संख्याओं को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसमें पॉइंटिंग यानी दशमलव, जैसे कोई संख्या आ गई 4.5, 2.5, 3.5 इन संख्याओं को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। दूसरी बात आप लोगों को पता होगी, इंटीजर जो है मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड इसमें पार्ट आता है यूज़र डिफाइंड। पहला डेटा टाइप हो गया बेसिक डेटा टाइप और सेकंड आता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप देखिए क्या होता है, वह डेटा टाइप जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी यूज़र के द्वारा जो डिफाइन किए जाते हैं उसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो क्या होता है बेसिक डेटा टाइप और अन्य समूह के डेटा टाइप को स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी स्ट्रक्चर कोई बनेगी, स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम बनेगा या स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, बेसिक डेटा टाइप उसके अंदर यूज़ होंगे और अन्य टाइप के डेटा टाइप उसमें यूज़ होंगे, उन सभी से मिलकर क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर सभी मेंबर के टाइप के साइज़ का योग रखता है। जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, फॉर एग्जांपल समझो कि इंटीजर ABC लिए हमने लिखा है, तो इंटीजर कितने बाइट मेमोरी लेगा, 2 बाइट, क्योंकि हमें पता है वो इंटीजर है और बेसिक डेटा टाइप है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, हमने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब हमने एग्जांपल देखो अपना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने लिखा है और उसके अंदर लिख दिया हमने कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज, फ्लोट, परसेंटेज। अब जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बनाया है वो कितनी मेमोरी लेगा, बात करते हैं कि वो कितनी मेमोरी लेगा। वो मेमोरी लेगा, अब इसकी थ्योरी देखो, स्ट्रक्चर सभी मेंबर के टाइप के साइज़ का योग रखता है। इसका मतलब इसके अंदर जो मेंबर है यानी कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, 3 मेंबर दिए गए हैं। कैरेक्टर हमें पता है 1 बाइट मेमोरी लेता है, इंटीजर हमें पता है 2 बाइट लेता है, फ्लोट हमें पता है 4 बाइट लेता है। तो ये 3 मेंबर हो गए इसके। तो सभी मेंबर के टाइप के साइज़ों का योग, तो इनका साइज़ों का योग कितना हो गया, फ्लोट का 4 हो गया, इंटीजर का 2 हो गया, कैरेक्टर का 1 हो गया, टोटल हो गए 7। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या साइज़ लेगा, तो 7 बाइट मेमोरी लेगा। समझ आ रही है बात, कि स्ट्रक्चर क्या करता है, सभी मेंबर के टाइप के साइज़ का योग रखता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन। यूनियन क्या करेगा, यूनियन और स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही हैं, इनमें डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर क्या करता है, सभी मेंबर के टाइप के साइज़ का योग रखता है, और यूनियन का साइज़ क्या होता है, सबसे बड़े मेंबर के साइज़ के बराबर होता है, यानी स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल दिखता है। एग्जाम्पल देखें, यूनियन आइटम हमने लिया है, उसमें हमने 3 मेंबर बना दिए, इंटीजर M, फ्लोट X, कैरेक्टर C, ये हमने बना दिया। अब यूनियन का अगर पता करेंगे कि यूनियन कितने बाइट मेमोरी लेगा, तो यूनियन लेगा 4 बाइट मेमोरी, क्योंकि जो इनके मेंबर है उनमें सबसे बड़ा मेंबर कौन माना जाता है, जिसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, तो फ्लोट की मेमोरी ज़्यादा है क्योंकि फ्लोट 4 बाइट लेता है। क्लियर है यहाँ तक। इसीलिए यूनियन क्या है, यूनियन का साइज सबसे बड़े मेंबर के साइज़ के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से इसको फ्लोट को हटा देते हैं, फ्लोट को हटाने के बाद हम लोग चेक करते हैं इंटीजर और कैरेक्टर में से कि यूनियन का साइज़ क्या होगा, तो यूनियन का साइज़ बनेगा 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर और कैरेक्टर में इंटीजर बड़ा है, वो 2 बाइट मेमोरी लेता है। क्लियर है यहाँ तक। आज हमने डिस्कस किया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट। पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग रेगुलर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ घर पे रह के आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।